मैंने अपनी समस्याओं को, तकलीफों को, दरिद्रता को खत्म करने के लिए बहुत बार नशा, और थोड़े दिन चीजें ठीक हुई, लेकिन फिर वो मैं नशे में दोबारा चला गया और फिर नशा ने वही बर्बादियां शुरू कर दी। असल में मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने टहनियां तो कई बार काट रहा हूं, मैं टहनियां तो, लेकिन जड़ क्या है? जड़ है मेरा व्यवहार। क्या है? मेरी सोच। जब तक मैं इन चीजों पे काम नहीं करूं तब तक मेरा नशा, और एक बार पॉज कर दो, ये जो हमने पेड़ के मतलब टहनियां तो काट रहे हैं हम नशा 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए छोड़ देते हैं। नौकरी धंधा, काम वाम, घर और रिश्ते विश्ते सब हम थोड़े से सुधारते हैं, कपड़े अच्छे पहनने लगते हैं, और जैसी थोड़ी सी अच्छी चीजें होती हैं फिर हमारा मन करता है कि एक बार आज तो। देखिए, आप ये बात दिमाग में अपने अच्छे से बैठा लें कि आप किसी भी तरह का नशा कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। जो लोग सेंटर में जो एडिक्ट है वो इस बात को समझ लें कि वो कभी भी किसी भी तरह का, किसी भी मात्रा में कोई भी नशा नहीं कर सकते। इस बात को मैं अपने बहुत 40 साल के एक्सपीरियंस से आपसे कह रहा हूं कि आप अगर करेंगे, लालच में करेंगे, स्वार्थ में करेंगे, डर में करेंगे, गुस्से में करेंगे, अहंकार में करेंगे, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने परिवार की बलिदान देके, खुशियों का बलिदान देके, अपने घर में आपको मातम वाला माहौल पैदा करना पड़ेगा अगर आप नशा करेंगे तो। देखिए, मैं इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाऊंगा नशा करने की, मजे की, कि मेरा घर पूरा मातम बनाए। अगर मैं पहला नशा ना करूं तो मेरी जिंदगी में हमेशा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये डर के, डर लगता रहता है कि यार पता नहीं मुक्त नहीं हो पाएगा। मुझे ये भी डर लगता है कि मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरी जिंदगी संभल पाएगी या नहीं, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें होंगी या नहीं, सेंटर में रहने का कोई फायदा होगा या। तो बहुत सारा डर मेरे अंदर रहता है। मैं आपसे ही कह रहा हूं दोस्तों कि अगर मैं अपनी इच्छा और अपना जीवन एक उच्च शक्ति के हवाले कर दूं, उच्च शक्ति का मतलब, देखिए उच्च शक्ति का मतलब अपने अपने नजरिए से आप सारे लोग जीएफटी पढ़े और समझें कि उच्च शक्ति का मतलब क्या कहना चाहता है वो। उच्च शक्ति मतलब एक बड़ी शक्ति। मेरा स्पॉन्सर भी मेरे लिए एक बड़ी शक्ति है कि क्योंकि वो मुझे चाहता है, उसे मेरे से और कोई लालच नहीं है, बस इतनी सी लालच है कि मैं नशा मुक्त हो जाऊं। और दोस्तों, मेरे घर वाले यहां पर मुझे भेज के खुश नहीं होते हैं, दुखी होते हैं कि यार अगर ना तू नशा करता, ना तू जीवन में गंद करता, ना तुझे हम मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, ये बिल्कुल सच बात है कि आपके घर वाले बिल्कुल भी आपको नहीं भेजते अगर आप जीवन को इतना बुरा ना कर लेते। उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि इज्जत मान मर्यादा, पैसा, इज्जत तो चली गई, कहीं ऐसा ना हो हमारा आदमी भी हमारे हाथ से निकल जाए, तो इसलिए वो आपको सेंटर में भेज देते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं वो आपके घर वाले ये उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा आएगा और नशा मुक्त। देखिए, मैं आज आपसे चाहता हूं, एक पेड़ होता है तो मेरे जीवन में आज मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। सबसे पहला तो क्या है? नशा है। क्या है? नशा ही मेरे जीवन में है, और इस नशे के कारण ही मेरे जीवन में अशांति है। क्या है? अशांति है। मेरे जीवन में धंधा नहीं है, काम नहीं है, मेरा कोई टारगेट नहीं है, कोई मेरा लक्ष्य नहीं है, मतलब मेरे जीवन में दुख और तकलीफ ही तकलीफ है। मतलब मैं चाहता हूं कि ये सब चीज मेरे जीवन से, मैं काम करता हूं और सब चीजों को ठीक करने की कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ देर के लिए कुछ चीजें ठीक होती हैं और फिर वो दोबारा से बेकार हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। असल में मैं आज जो आपसे कहना चाहता कभी भी मैंने जड़ों पे काम तो किया ही नहीं।
मैं क्या करता रहा, छोड़ता रहा और सोचता रहा कि शायद यहां पर ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। पॉज कर दो एक बार, कर दिया। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। Thank you. आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी दोबारा करो।